Hello students, welcome to Shwani Academy. Today in this video, we are going to do the next questions of exercise 3.2 of matrices. ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें वाई की मैट्रिक्स दी हुई है और एक इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वाई की मैट्रिक्स है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले पुट करेंगे. ठीक, तो इस तरीके से ये 2x प्लस वाई की जो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि है 3, 1, 2 एंड 4. और जो हमारे राइट की जो मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे. उसके बाद में जो हमारे पास में लेफ़्ट की जो मैट्रिक्स है उसको शिफ्ट करेंगे राइट में. तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2 और ये माइनस हो जाएगा 3 1 2 4. ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ठीक है, 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड को माइनस कर सकते हैं. तो जो हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस 3 तो माइनस 2 और 0 माइनस 2 तो ये माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 1 तो ये माइनस 4 हो जाएगा. 2 माइनस 4 तो ये माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है, अब जो हमारे पास में ये 2x है तो इसका 2 यहाँ से शिफ्ट होने के बाद में मैट्रिक्स के बाई में चले जाएगा. ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2. अब ये जो 1/2 है इसकी हर एक एलिमेंट में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये बन जाएगा -2/2 हो जाएगा और ये -4/2 हो जाएगा, ये -2/2 हो जाएगा, ये -2/2 हो जाएगा. तो इस तरीके से जब 2/2 होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो -1, ये भी 2/2 -1 हो जाएगा, ये हमारे पास में 2 4 है तो -2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास में -1 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, जबकि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है. तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारे पास में ये 2 है इसकी हम सबसे पहले एलिमेंट के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो 2 की 1 में होगी तो ये 2 हो जाएगा, 2 की 3 में होगी तो ये 6, 2 की 0 में होगी तो ये तो 0 ही रहेगा और 2 की x में होगी तो ये 2x बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम अभी जो लिखेंगे. उसके बाद में जो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स है उसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लेफ़्ट में जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं और जिनका ऑर्डर जो है वो सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. तो ऐड करने पर ये 2 में y ऐड होगा तो 2 + y हो जाएगा, 6 में 0 ऐड होगा तो ये 6 ही रह जाएगा और 0 में 1 ऐड होगा तो ये 1 बन जाएगा और फिर 2x में 2 ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वल है राइट हैंड मैट्रिक्स के, जो कि इस तरीके से की है. तो अब हमें जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं कि क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये एलिमेंट जो a11 एलिमेंट होगा ये राइट हैंड जो मैट्रिक्स है उसके a11 के इक्वल होगी और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला ये और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा. तो इस तरीके से जो हमारे पास में 2 + y होगा वो 5 के इक्वल होगा. तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. y ये 2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 5 - 2 हो जाएगा तो 3. ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी. इसी तरीके से जो 2x होगा 2x + 2 होगा वो 8 के इक्वल होगा. अब ये 2 शिफ्ट करो तो यहाँ पर 2x = हो जाएगा 8 - 2, तो यानी कि 2x = 6 और x = हो जाएगा 6/2 यानी कि 3. x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी. ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, और हमें एक इक्वेशन
गिवन है, ठीक है। उसके बेसिस पर हमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास में लेफ्ट में जो दो मैट्रिसेस हैं उनके बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये अंदर होगी तो 2x और इसके अंदर होगी तो 2z, फिर 2y और 2t हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें जब होगी तो 0 ही रहेगा, और 3 की -1 में होगी तो -3, और 3 की 2 में होगी तो 6। उसके बाद में अब इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये 9 हो जाएगा, इसकी यहाँ होगी तो 15, इसकी यहाँ पर होगी तो ये 12 हो जाएगा, और 3 की 6 में होगी तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो लेफ्ट में जो हमारे दो मैट्रिक्स बन रही हैं वो आपस में सेम ऑर्डर की हैं, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2x में 3 ऐड होकर जो हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 2x + 3, और 2y में 0 ऐड होगा तो ये तो 2y ही रहेगा, और 2z में 3 - 3 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2z - 3, और 2t में 6 ऐड हो जाएगा, 2t + 6 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 9, 12, और ये तो एज इट इज ही रहेगी अभी। अब देखिए क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम है और ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो A11 जो एलिमेंट होगा वो A11 एलिमेंट जो राइट में मैट्रिक्स है उसके A11 के इक्वल होगा, बाकी ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और ये एलिमेंट इसके, और फिर ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि 2x + 3 इक्वल है 9 के, और उसके बाद 2z - 3 इक्वल है 15 के, और इसी तरीके से 2y इक्वल है 12 के, और फिर 2t + 6 इक्वल है 18 के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x, ये 3 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 9 - 3, तो ये 2x = 6 हो जाएगा, और x = 2/6 का मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2z की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2z, और ये 3 इस तरफ शिफ्ट होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 15 + 3 यानी कि 2z = 18, और ये 2 में जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ये 2 में जाएगा इस तरफ तो y की वैल्यू 12/2 होगी, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। आप t की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये 6 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 2t = 18 - 6, और 2t = 12, और t = 12/2 यानी कि 6, तो t की वैल्यू हमारे पास में 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम x, y, z और t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम देखते हैं। ओके, तो 11th क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड करनी है द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमें लेफ्ट में जो दो मैट्रिसेस गिवन है उनके बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एलिमेंट्स में, तो 2 की x में होगी तो 2x, और x की 3 में होगी तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y की जब होगी तो -y हो जाएगा, और इसमें होगी तो +y हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इनका ऑर्डर सेम है तो ये आपस में दो मैट्रिसेस ऐड की जा सकती हैं, तो ये ऐड होने के बाद में हो जाएगी 2x - y, और ये 3x + y = 10 और 5। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की है और इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा और ये एलिमेंट इस एलिमेंट का होगा। तो इस तरीके से जो 2x - y होगा वो 10 के इक्वल होगा, और 3x + y जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास में मिल गई है हमें। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड करते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए ये -y है, ये +y है, तो ये आपस दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2x + 3x क्या हो जाएगा 5x, और ये 10 + 5 15, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 15/5, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है उसको हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 × x है तो x की वैल्यू 3 है, -y = 10 है, तो ये हमारे पास में 6 हो जाता है, -y = 10, तो 6 को उधर लेके जाइए तो 10 - 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस ये +4, और ये माइनस है तो y = हो जाएगा -4, ठीक है। तो x की वैल्यू ये निकली थी हमारे पास में,
और y की वैल्यू ये निकल जाएगी। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, और जो गिवन मैट्रिसेस फॉर्म की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले उठाते हैं। तो देखिए जो मैट्रिसेस का जो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में उसमें मैट्रिक्स के बाहर 3 है, तो सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3x 3z और ये 3y हो जाएगा और ये 3w हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, 2/2 2/2 है, तो सेम ऑर्डर की है, तो हम इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो x में 4 ऐड होगा तो x + 4 और 6 में ये ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x + y + 6। ठीक है, और ये -1 है, ये z + w है, तो हम इसको लिख सकते हैं z + w -1, और ये 2w + 3 लिख सकते हैं, इसको 2w + 3 ऐड होने के बाद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की हैं फिर से। ठीक है, 2/2 है और 2/2 है, और सेम ऑर्डर के होने के बाद में वो इक्वल भी है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, तो a11 का जो फर्स्ट जो लेफ्ट की जो मैट्रिक्स है उसका a11 और राइट की मैट्रिक्स के a11 की इक्वल होगा। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, फिर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं 3x किसके इक्वल है, 3x इक्वल है x + 4 के, और इसी तरीके से 3y इक्वल है x + y + 6 के, और फिर 3z इक्वल है z + w -1 के इसके, और 3w इसके इक्वल है। ठीक है, 3w = 2w + 3। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 3x - x = 4, तो ये हमारे पास में 2x = 4, और 2 जब इसके बाई में जाएगा तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू 2 निकल जाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले y इस तरफ शिफ्ट कीजिए, 3y - y, और इस x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 जो हमने अभी निकाली है +6, तो ये हमारे पास में हो गया 2y, और ये हो गया 8, तो y = 8/2, तो ये 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4। ठीक है, अब हम z की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए z की वैल्यू यहाँ पहले z शिफ्ट करेंगे, 3z - z, और इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस वाले को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 2w शिफ्ट होगा, 3w - 2w = 3, तो ये हमारे पास में w = 3 हो जाएगा। ठीक है, w की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ये जो w है इसकी वैल्यू 3 यहाँ पे रखते हैं, 3 - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर केवल 2z 3z - z, तो 2z, और ये 2 रह जाएगा। ठीक है, तो z = 2/2 हो जाएगा, तो इस z की वैल्यू हमारे पास में 1 निकल जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। 12 की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, और y की 4 है, और फिर w की 3 है, और z की 1 है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 13 है, देखिए उसमें हमें एक fx मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमें fx × fy और = fx + y के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो fx एक फंक्शन है, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम देखिए जैसे fx है, तो उसी तरीके से हम fy भी यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम x को y से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो fy, तो जो हमारे पास में जहाँ जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर चलते हैं, fx × fy निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो fx की मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, जो cos x है, sin x है, 0 - sin x है, और फिर cos x है, फिर 0, फिर 0 0 1। ठीक है, और इसी तरीके से जो cos y होगी, बस केवल हमें x की जगह x को रिप्लेस करके y लिखना होगा। ठीक है, तो ये cos y और ये sin y हो जाएगा, ये 0, ये -sin y हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, ये 0 और 0 0 1। ठीक है,
तो इन दोनों का हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 3 है और इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 3 हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसका सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम शिफ्ट करते हैं रो की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको कोस एक्स, कोस वाई और साइन वाई और फिर 0 को लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो होगी कोस वाई की कोस एक्स में करेंगे तो कोस एक्स कोस वाई हो जाएगा, और साइन एक्स की साइन वाई में होगा तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा, और 0 की 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में a2 1 फाइंड करने के लिए हमें कोस वाई की मल्टीप्लाई साइन एक्स में करनी पड़ेगी, तो हम इसको लिखते हैं साइन एक्स कोस वाई, फिर साइन वाई की कोस एक्स में होगी तो हम इसको प्लस कोस एक्स और साइन वाई लिख देते हैं, ठीक है, साइन वाई, ठीक है। अब 0 की 0 में होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कोस वाई की 0 में होगी तो ये 0, ठीक है, और साइन वाई की 0 में होगी तो ये 0, और 0 की 1 में होगी तो ये भी 0, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड कॉलम है उसको हम रो में शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास में बन जाएगा साइन माइनस साइन वाई और ये हो जाएगा प्लस कोस वाई, और ये तो 0 है ही है हमारे पास में, ठीक है। तो हम लिख करते हैं तो माइनस साइन वाई कोस एक्स, तो पहले माइनस लिखा देते हैं तो इसको लिख देते हैं हम कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, और फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। और ये 0 की 0 में होगी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब साइन एक्स साइन वाई की मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स में, तो हम इसको लिख देंगे माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है। फिर कोस एक्स की कोस वाई में होगी तो इसको हम लिख देंगे कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। और फिर कोस नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें साइन वाई की 0 में करनी पड़ेगी तो 0, और कोस वाई की 0 में होगी तो 0, और 0 की 1 में होगी तो ये भी 0, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें जो हमारे पास में थर्ड कॉलम है उसको फिर हम रो में शिफ्ट करते हैं जो कि है 0। अब हम इसको कर देते हैं 0, और ये भी हमारे पास में 0 हो जाएगा, ये अब हमारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 की जब हम कोस एक्स में करेंगे ये 0, को 0 की साइन एक्स में होगी ये भी 0, और 1 की 0 में होगी ये भी 0। फिर 0 की साइन एक्स में करोगे ये 0, 0 की कोस एक्स में करोगे तो 0, और 1 की 0 में करेंगे तो ये भी 0। अब 0 की 0 में होगी तो 0, और 0 की फिर 0 में होगी 0, और फिर 1 की 1 में होगी तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में फॉर्मूलाज तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज क्या हैं, ये हमारे पास में cos x प्लस वाई का फॉर्मूला निकलता है, cos x प्लस वाई का, और ये हमारे पास में निकलता है sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो हमारे पास में 0 हो गया। ये अगर हम यहाँ से माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस है, अगर हम दोनों अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस कॉमन आया ये माइनस कॉमन हम बाहर ले लेंगे, और जो अंदर की जो चीज़ बच की जो प्लस प्लस है, ठीक है, वो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। और फिर ये जो चीज़ है हमारे पास में, देखिए अगर हम इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें तो ये सेम है, ठीक है। जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पर बना तो ये फॉर्मूला भी कोस एक्स प्लस वाई का होगा, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू 0 है, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, ठीक है। तो अब आप अगर कंपेयर करें इस पूरी मैट्रिक्स को जो हमारे पास में गिवन क्वेश्चन था, ठीक है, तो केवल उसमें जो x है, x की जो x जो है वो रिप्लेस हुआ है x प्लस वाई से, ठीक है। जैसा कि हमने एफ वाई को बनाने के लिए x को रिप्लेस किया था, तो यहाँ पर केवल हमने y लगा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स है एफ एक्स की फॉर्म में, उसमें और जो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसको कोई फ़र्क नहीं है, केवल x रिप्लेस हुआ है x प्लस वाई से। तो हम इसको पूरी को लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हुआ, क्योंकि ये जो गिवन मैट्रिक्स थी वो एफ एक्स के इक्वल था, तो ये इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स लेफ्ट में और दो मैट्रिक्स राइट में, और जो कि हमें प्रूव करना है कि दोनों ही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी हुई हैं जो कि जिनको हम ऑपरेशन मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइट हैंड जो हमारे पास में साइड है उसके प्रोडक्ट को हम फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर सेम है और नंबर ऑफ जो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है उसको शिफ्ट करेंगे रो में, तो इसको हम 2 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में A11 की जो वैल्यू आएगी तो वो 2 की मल्टीप्लाई 5 में करना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में A21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 में, तो जो कि 12 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो जो कि 21 हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड कॉलम को हम शिफ्ट करते हैं, जो सेकंड कॉलम है उसको शिफ्ट करते हैं रो में, तो ये 1 और ये हमारे पास में 4 बन जाएगा। ठीक, तो ये जब 1 की 5 में होगी तो 5 और 4 की 1 में होगी तो -4। ठीक है, और 1 की 6 में होगी तो 6 और 4 की 7 में होगी तो 28। ठीक है, तो ये हमारे पास में, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 - 3 जो हो गया हमारे पास में 10 - 3 7 और 5 - 4 1, और ये हमारे पास में 2 1 3 और 33 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में 34 बन जाएगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट ये निकलता है। अब हम राइट हैंड साइड का देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या निकलता है। ठीक है, तो इसका हम प्रोडक्ट देखते हैं। ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका प्रोडक्ट देखिए। तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट निकला। अब हम राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ऑर्डर सेम है तो इसमें ऑर्डर सेम है, और इसमें नंबर ऑफ जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कॉलम है 2 कॉलम है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है। तो इस हिसाब से हम इनका भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट कॉलम है उसको शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं तो 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 2 में तो ये 10, और 6 की 1 में होगी तो ये 6 हो जाएगा। फिर 5 की 3 में करेंगे तो 15 प्लस 24 हो जाएगा 6 की 4 में करने के बाद में। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं सेकंड कॉलम को, तो ये हमारे पास में -1 और ये 7 हो जाएगा। तो -1 की 2 में होगी तो -2, और 7 की 1 में होगी तो 7, -1 की 3 में होगी तो -3, और 7 की 4 में होगी तो 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ओके, तो अब हम देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 16 और ये करते हैं तो +5, और ये करते हैं अगर हम ऐड करते हैं तो 9 और 39, और ये 29 - 3 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड की दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट था वो उसकी मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड की जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसकी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को इसके कंप्लीट करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें भी हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है और उनको नोट इक्वल दिखाना है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ठीक है, जो 15 क्वेश्चन हमारे पास में है उसमें हमें A² - 5 है और +6i की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें A की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें A² फाइंड करना होगा। यहाँ से A² फाइंड करने के लिए हमें A की मल्टीप्लाई A में ही करनी होगी।
ठीक, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 2 1 0 1 -1 और फिर 1 3 0। ठीक, और फिर उसी के साथ हम ए मैट्रिक्स को दोबारा लिखते हैं 2 2 1 और 0 1 -1 और फिर 1 3 0। ठीक है, तो इनका हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा तो फर्स्ट कॉलम को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो A11 एलिमेंट निकलेगा उसके लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई 2 में यानी कि 4 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो ये 0 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1। ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4 और 2 की 1 में होगी तो 2 और 1 की 3 में होगी तो 3 और फिर 2 की 1 में होगी तो 2 और प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 -1 है तो ये -2 हो जाएगा और 1 की 0 में होगी तो ये 0। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलो इस मैट्रिक्स को हम नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हमारे पास है 4 0 + 1 और 4 + 2 + 3 और 2 - 2 + 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड कॉलम को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं जो कि है 0 और 1 और ये है -1। ठीक है, तो देखिए 0 की जब 2 में होगी तो 0 और 1 की 0 में होगी तो 0 और -1 की 1 में होगी तो -1, फिर 0 की 2 में होगी तो 0 और 1 की 1 में होगी तो +1 और -1 की 3 में होगी तो -3, फिर 0 की 1 में होगी 0 और 1 की -1 में होगी तो -1, -1 की 0 में होगी फिर 0। ठीक, अब इसके बाद हम थर्ड कॉलम को उठाते हैं और यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 3 और 0। ठीक है, तो इसके बाद में 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 और 3 की 0 में होगी तो 0, 0 की 1 में होगी तो ये भी 0 और 1 की 2 में करेंगे तो 2 और 3 की 1 में होगी तो 3 और 0 की 3 में होगी तो ये भी 0 और फिर 1 की 1 में करनी पड़ेगी हमें 1 और 3 की -1 में -3 और 0 की 0 में होगी तो ये भी 0। ठीक है, तो अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 + 1 5 और 4 + 2 6 और 3 9 और 2 - 2 ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये -2 ये -1 और ये हमारे पास में 2 हो जाएगा, ये हमारे पास में 5 और ये -2। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स आई हमारे पास में ये निकल गई। अब हमें निकालना पड़ेगा 5a। ठीक है, तो 5a तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, केवल हमें जो हमारे पास में a है उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 जो वैल्यू बाहर होगी उसकी हमें अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी केवल। ठीक है, और फिर 6i निकालना होगा। 6i में क्योंकि हम जानते हैं कि i की जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास 1 0 0 और 0 1 1 0 1 0 और 0 0 1 होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमें 6i निकालना है तो 6 की मल्टीप्लाई अंदर करनी होगी तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा तो 6i की मैट्रिक्स हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो जो एक्सप्रेशन की जो हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर -5a + 6i। ओके, तो अब हम ए स्क्वायर की हम मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है 5 9 0 -1 -2 -1 और 2 5 -2। ठीक है, और फिर 5a की मैट्रिक्स क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो ए की मैट्रिक्स है ए जो है ए की जो मैट्रिक्स है उसमें केवल हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से तो 5a की जो मैट्रिक्स हो जाएगी 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम ये 10 बन जाएगा। ओके, तो उसके बाद में 5 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये तो 0 ही रहेगा, 5 की 1 में होगी तो ये 5 और 5 की 2 में ये 10 और 5 की 1 में तो ये 5 और 5 की 3 में तो 15 और 5 की 1 में 5 5 की फिर 5 में 5 और 5 की 0 में 0। ठीक है, और 6i की जो मैट्रिक्स होगी वो +6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो देखिए 5 में से 10 निकलेंगे तो -5 और -1 0 तो ये तो -1 ही रहेगा और 2 -5 तो ये -3 हो जाएगा और 9 - 10 करेंगे तो -1 -2 में से -5 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 - 15
तो ये -10, और फिर 0 -5 करेंगे तो -5, और -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि +5 -1 यानी कि +4, ठीक है। तो -2 और -0 है तो ये तो -2 ही रहेगा। उसके बाद में हम जो हमारे मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेंगे 0 6 0 और 0 0 6, ठीक है। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो -5 और 6 1, और -1 0 -1, और ये -3 हो जाएगा, 3 -0, और -1 0 -1, और -7 और 6 -1, -10 तो ये 0 ही रहेगा, और -5 0 -5, और 4 + 0 4, और 6 -2 ये भी +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो 15 क्वेश्चन हैं वो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।